गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि हमने मतलब जो सोच रखा है कि जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो अब जो पढ़े हैं उस पढ़ाई को कंक्लूड करने का समय है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत जो ज्ञान हमने ले लिया है उस ज्ञान को संकुचित रूप से हम क्या करें कि जो अंसाल व पेपर है उसमें अपने ज्ञान की हम परीक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि किताबें बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं जाती हैं, कापी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं जाता है, जाते हैं केवल हम और हमारा जाता है केवल और दिमाग है उसमें क्या है हम जानते हैं कि उसमें उसका जो आयतन है 1450 सीसी और जो भार है वो कितना होता है 1350 ग्राम। यही लेकर के जाते हैं और साथ में पेन होता है, कापी होता है, प्रश्न होता है, देखते हैं और झराझर क्या करते हैं लिखते हैं। तो भैया बात ये समझो कि जब तक आपके दिमाग न खुली तब तक काम न हुई, पड़ोसी के बहकाए में कभू ना है का हुई हो बर्बाद हुई हो, क्योंकि जनता हो क्योंकि बहुत लड़के हम लोग है न पढ़ न पढ़े दे। तो एक तो हम गांव में देहात में देखा रहा अपने यहाँ भाई स्वयं जब शुरुआत में पहुँचा याद रहन छोड़ रहे हैं तब तो देखा रहा कि वह मेरा में अगर 10 भैंस चलत थी तो मैंने एक ठोस रहत रही क्योंकि पढ़ रहा कि हम ना चरब ना तुम्हें चराई दिए, ये पक्का रहो बार बार जाके मुड़ियावे करते दूसरे के तू हाँ कस के चर लियो। तो ऐसे क्लासे में माने रहो कि एक दो ठो तू पाई जी हो बढ़िया VIP छात्र जे तुम्हें न पढ़िए ना तुम्हें पढ़ाई दिया है ना अपना वो पढ़ी है, उनका रात इतने प्रयास है कि हम नहीं पढ़ी तो फलाने का है पढ़ी है चक्कर माना पड़ो अपने मूल टापी पर नहीं तो और जिंदगी का हो जाई। जानते हो ये कहावत कही गई नहीं कहा चाहिए तो साथ में आसमान पर पहुंच जाए जाने रहो। अब एक बात यह जाने रहो कि एक चीज यह जाने रहो कि जो बुद्धिमान छात्र हुई वो बोली तो कम लेकिन क्लास में न पढ़ी, लेकिन घरे जाए बहुत पढ़ा था तो वह चक्कर में न पड़ो यह सोचा थे वो नहीं पढ़ा तो बहुत पढ़ा था जाने रहो। लेकिन ये साथ में हमें एक बात आज याद आएगा आइजैक न्यूटन के बारे में। अरे आप ही सोचो कि ठीक है हम बहुत डिग्री ले ली, MA हो जाइए, MSc हो जाइए, BTech हो जाइए, BR सब कुछ हो जाइए, लेकिन का है ये सब डिग्रियां कौनो चीज का समझे के लिए काफी नहीं है। काहे? क्योंकि ये एग्जैक्ट मात्र पात्रता परीक्षा है कि आप मतलब आप जब उस कैटेगरी का एग्जाम पास कर लेंगे तो आप पात्र हो जाएंगे, आपको माना जाएगा कि आप विषय वस्तु को क्या कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं सिद्ध होता है कि आप ज्ञानी बन गए हैं। क्योंकि हम मानते हैं न्यूटन यूनिवर्सिटी में डिग्री लिए अगर गए होती हूँ डिग्रियां लाए के बैठ के अगर सोचती हम अब डिग्री ले आए हैं बैठ के रिसर्च कर तो जिंदगी में हम ही जानी तो रिसर्च न कर पाते, लेकिन देखो दिमाग कितना साफ चलता है। ये नहीं हम कहा कि दिमाग कैसे बढ़ो आए थके हारे बैठा रहे कहूँ सेब पेड़ के नीचे जनते रहो और सेब पेड़ नीचे कहा कि हम बैठा रहे बैठन बैठे एक ठो सेब कहूँ से अब देखो बहुत दुर्भाग्य रहा से बहुत दुर्भाग्य का है सॉरी सौभाग्य रहा यह वजह से क्योंकि वह फेमस होगा तब वैसे और सेब आए के गिरा उनके मुड़े पर ही और जैसे गिरा। अच्छा एक चीज सोचो कि अचानक अगर सेब अब्बे केकरे मुड़े गिर जाए तुहरे या आम गिर जाए तुहरे मुड़े पर तो तू का करियो प्रथम काम जुड़ी हो कि ऐसा करो कि चप देव का उठाई खाई लो दोसर कोई देखत ना हुए, नहीं तो फिर का हुई छोड़े के प्रयास करी, क्योंकि लड़कन में यह सब होते जब आम के बगियम जाओ या फल के बगियम जाओ तो वही नहीं सोचें कि कोई देखा तो भूखान बहुत हम लोग चप दे खाए ले कहीं ये गिरा का है। अब सोच ले वही दिन वो नीक दिन आएगे क्या कहे सेबे का वो बेचारे का हाईलाइट होए कहा और क्या के द्वारा न्यूटन के द्वारा वो बेचारे का आएगा अच्छा दिन गिरा। अब न्यूटन यहाँ सोच में गहरी सोच में पड़ी है वही पेड़ नीचे बैठे बैठे कि आखिरकार में सेब अगर टूटा डाली से तो नीचे का है ऊपर कहने उड़ी का अरे भाई ऊपर तो जा सकता रहा। अब पता नहीं बात समझ लो कि उनके दिमागे में बैठ ही गए अब वही पीछे रात दिन में पड़ी गई कि हम जाकर पता लगाए तब दम ले कि सेब नीचे का है आवा ऊपर कहने होगा। तो भैया जान तनाई हो अतने करत कराव का खोजते हैं सोचते हो ग्रेविटी के वही बताए हैं बात कि बताओ प्रत्येक वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी पर इसीलिए रुकी हैं क्योंकि उनका पृथ्वी अपनी तरफ का यहाँ खींचे है और जौने दिन पृथ्वी अपनी तरफ खींचब छोड़ दी सब वस्तु जो है अब आदमी सब कहाँ तैरे लगी हैं हवा में तैरे लगी हैं। इससे बढ़िया अपन वहीं और मजा आई हम यहाँ तैरा करो बढ़िया ट्रैफिक जाम हो जाएगा आदमी का तो मौज मस्ती लेते रहो। तो देखिएगा ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिए आप सभी लोग। तो चलिए आप देखो ये सब बात वार्ता कहानी मन करी अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे हमको एंजॉय लेते रहिएगा। लेकिन हाँ फिर से आपसे विनम्र निवेदन है
कि वीडियो का आगे बढ़ावे से पहले फिर कहा चाहिए था कि वीडियो का कहा करो देखियो तो साथ में शेयर भी कर दियो, लाइक कर दियो, और अगर नए हुए हो चैनल पे यहाँ जाएगा तो सब्सक्राइब कर दियो और घंटवा दबा दियो, एक चीज़ की यहाँ। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। कुछ फिर केमिस्ट्री का टॉपिक है, विकल्प में है, चलिए उस पर हम बात करते हैं। कक्षा 10 का केमिस्ट्री है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड है तो क्या है, ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन है कि मेथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है उसी का मेथेनैल, और तीसरा ऑप्शन है उसी का जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सी ऑप्शन, वो है एथेनॉल, और जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो है एथेन। क्या है, एथेन है। ठीक है, अब हम लोगों को पता लगाना है कि आखिरकार में एल्डिहाइड क्या है। तो आप ही समझिएगा, क्योंकि यहां पर कहा गया मेथेन, यहां भी कहा गया मेथेन, इसके मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। क्योंकि जैसे हम यहां बढ़ते हैं तो ये कहा गया एथेनॉल, यहां कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, यहां भी कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन चूंकि समझिएगा एथेनॉल, पीछे से चलिएगा, नाल लगा है, और नाल में होता है किस क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें तो एल्कोहल समूह का जो नाम होता है आईयूपीएसी पद्धति में, उसी का आल होता है नाम, और जब एथेन में आल जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, एथेनॉल। तो इसके मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड का अगर हम बात करें तो जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, CHO है, एल्डिहाइड। और साथ में अगर उसी को हम आईयूपीएसी पद्धति की बात करें तो कार्बन के नाम के अंत में क्या जोड़ा जाएगा, अल जोड़ा जाएगा। कार्बन के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे। अब चूंकि खुद ही समझो कि यहां पर किससे, भाई यहां भी नाल है तो नाल का मतलब क्या हुआ, OH, यहां भी नाल है, नाल का मतलब क्या हुआ, OH। अब चूंकि यहां एथेन है, यहां कहीं अल तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो कहां मिल रहा है, एथेनॉल। इसके मतलब जो हमारा एल्डिहाइड समूह है वो ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, और मेथेनॉल को ही क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है समूह। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। कहते हैं H2SO4, दूसरा प्रश्न है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना है, के जलीय विलयन का पीएच मान कितना है, पीएच मान कितना है। ठीक, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के साथ में आपको हम समझाएंगे भी थोड़ा, 1 मिनट पीएच मान के बारे में क्या है। पहला दिया गया है 0, दूसरा दिया गया है B 7 से कम, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है जो सी ऑप्शन है वो है 7, और जो चौथा ऑप्शन है 7 से अधिक। अब मैं तुमको एक बात बताऊं कि जितने भी अम्ल होते हैं, साइड में देखिएगा, अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल पीएच जो होता है वो सदैव 7 से क्या होता है, कम होता है। और जो क्षार होता है वो क्षार का जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। और साथ में जो लवण होता है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो आप देखिएगा कि इस ऑप्शन में जो H2SO4 लिखा है ये क्षार है कि अम्ल है कि लवण है, तो हम जानते हैं अम्ल है, अम्ल है, तो अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अगर बात किया जाए तो 7 से क्या होता है, कम होता है। तो हम इस ऑप्शन में ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें ऐसा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, जिसमें बताया गया कि 7 से कम। इसके मतलब जो H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। चलिए हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि लिखा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिएगा इसी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है।
टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी जल या किसी भी प्रकार का जल हो तो आप एक ही बात याद रखना कि जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि जल क्या है, उदासीन है। इसीलिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, चलो ऑप्शन को चेक करते हैं पहले। क्या दिया गया है, 0, फिर दिया गया है बी ऑप्शन 1, और सी ऑप्शन दिया गया है 7, और डी ऑप्शन दिया गया है 14। तो अभी हमने क्या कहा, किसी भी प्रकार का कोई भी क्यों न जल हो, लेकिन उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। उदासीन है तो क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि उसके किस कैटेगरी में आएगा, लवण की कैटेगरी में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, कि जो जल का पीएच मान है कितना है, 7 है। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम फिर आपके समक्ष अच्छी बातें और अच्छे जो टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।